ये नहीं हो रहा है, तो फिर जीत कहां हुई? आप कह रहे हैं पैदल सेना भेजेंगे वहां पे, जमीनी कौन जा रहा है? आईडीएफ के एक आदमी जा रहे हैं क्या? इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं, और वो तो आपके खिलाफ खड़े होने वाले हैं, आपके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। जिस दिन तख्ता पलट होगा, ना तो मिलिट्री साथ देगी, ना वहां की पुलिस साथ देगी, और वो दिन करीब है, मैं कह रहा हूं। और मैं इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई इजराइल के खिलाफ हूं, मतलब एज ए जर्नलिस्ट, नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो जो हकायक है वो बयान कर रहा हूं, जो तजिया निगार कह रहे हैं वो मैं बयान कर रहा हूं। लाखों लाख 10 लाख लोग निकल आए थे, कौन रोकेगा भीड़? और कौन चलाएगा गोली? क्यों चलाएगा आप बताइए? इजराइल के लोगों पर गोली चलाने की हिम्मत किस मिलिट्री में नहीं है? आईडीएफ में इतनी जरूरत नहीं है कि वह इजराइल के लोगों पर गोली चलाए। हाँ, हो सकता है, हो नहीं सकता, बल्कि होता रहा है कि वो फिलिस्तीनियों पर गोली चलाते रहे, वो गाजा के मजलूम लोगों पर गोली चलाते रहे, लेकिन अभी इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि आईडीएफ के लोग अपने लोगों पर गोली चलाएंगे ना, ये मुमकिन नहीं है। तो अब आइए, मैं जो बात कर रहा था, यहां पे आप देखिए मामला क्या, खबर थोड़ी सी डिटेल में मैं पढ़ दूं और फिर उसके बाद आपके बातचीत। मैं आज बहुत लंबा नहीं करूंगा, रात वैसे भी हो गई है। अमेरिका और ईरान की तनातनी कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका की हमले की धमकी के बावजूद शिया मुल्क झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की मिसाइलें सभी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में लॉन्चरों पर लोड कर दी गई हैं और लॉन्च के लिए तैयार हैं। तेहरान टाइम्स ने एक पोस्ट में लिखा है, पैंडोरा बॉक्स खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कहा। और मैं एक चीज और बता दूं, ईरान यूं ही सीने ताने नहीं खड़ा है, और जो टारगेट है वो पहला टारगेट, अगर कोई बड़ा हदफ होगा ईरान का, मैं सच कह रहा हूं, तो वो इजराइल होगा। इजराइल और नाबूद हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। न एरो 3, न एरो 2, न आयरन डोम और न थर्ड, कोई काम नहीं आएगा। अरे भाई, जब हूती की मिसाइल को नहीं रोक पा रहे, वो भी 2000 किलोमीटर से मार रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्या किया? कोई रोक पाया? कोई इंटरसेप्ट कर पाया? नहीं कर पाया। और ईरान ने अगर कर दिया, और ईरान, माफ कीजिएगा, तने तनहा नहीं करेगा। जब ईरान करेगा, मुझे ऐसा लग रहा कि जब ईरान करेगा तो उसके साथ साथ हमास भी करेगा, उसके साथ साथ हूती भी करेगा, और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह भी करेगा। ये आप समझ, ये करेगा। और ये ऐसा होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं ये कि सिचुएशन क्या है। और आ जाइए मेरे साथ, बहुत सारे, मैं सबका जवाब दूंगा। ईरान की मिसाइल तैनाती डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ घंटों बाद हुई है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान को परमाणु डील न करने पर बमबारी की धमकी दी थी। ईरान ने पिछले हफ्ते वॉशिंगटन के साथ सीधी बातचीत के ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद एनबीसी न्यूज को टेलीफोन पर दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और ईरानी अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में विस्तार से जानकारी यानी तफसीली जानकारी नहीं दी।
यहां पे और देखिए, ट्रम्प ने एक टेलीफोन साक्षात यानी इंटरव्यू में कहा कि अगर वे कोई समझौता नहीं करते तो बमबारी होगी, या ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, अगर वे कोई समझौता नहीं करते हैं तो मैं उन पर द्वितीय शुल्क लगाऊंगा, जैसा मैंने 4 साल पहले लगाया था। लगा दीजिए, आप लगा दीजिए, लेकिन क्या होगा? 40 साल से ईरान तो कह रहा है 40 साल से सैंक्शन है हम पे, 40 साल से आपने पाबंदी लगा रखी है, तो उससे फर्क क्या पड़ा? क्या हो गया हमारा? फर्क क्या पड़ा? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये ऐसी चीज है जिसपे हमें देखना पड़ेगा कि ईरान जो है, और आ जाइए, मैं एक एक बात पे यहां पे आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि चीजें सामने आए। और आ जाइए, देखिए यहां पे जो खबर चल रही, ईरान और अमेरिका के शस्त्रागार में कितनी विनाशक मिसाइलें, युद्ध हुआ तो इस्लामिक देश कब तक कर पाएगा सुपर पावर का मुकाबला? भाई ऐसा है कि हदफ कौन होगा, पहले बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिकी बेस हैं, मिलिट्री बेस, सबसे पहले तो वो तबाह होंगे, और इजराइल और अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो जान है वो इजराइल है, तोता है एक तरीके से, ये आप समझिए। अब यहां पे आप देखिए, मैं इसलिए कुछ बात बहुत वाज़ेह तौर पर करना चाहता हूं और मुझे लग रहा है कि वो बात होनी चाहिए। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपने सभी लॉन्चर लोड कर दिए। दावा किया है कि ईरान हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरानी मीडिया का यह दावा तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके परमाणु स्थलों पर हमले किए जाएंगे। अमेरिका ने हमला करने के लिए अपने B-2 परमाणु बम्बर को ब्रिटिश नियंत्रण वाले डिएगो गार्सिया आइलैंड पर भेज दिया, जिसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो इस आइलैंड पर भी हमला करेगा। यहां पे आप देख लीजिए, साफ साफ यहां पे। और आ जाइए, अब यार देखिए, तेहरान टाइम्स ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, तेहरान टाइम्स को मिली जानकारी से पता चला है कि ईरान की मिसाइलें सभी भूमिगत मिसाइल शहरों में लॉन्चरों पर लोड हो चुकी है और लॉन्च के लिए तैयार है। भानुमती का पिटारा खोलने से अमेरिकी सरकार और उसके सहयोगियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी अधिकारियों ने भूमिगत बंकरों को दिखाने वाले कई वीडियो जारी किए हैं, जिससे ईरान ने अमेरिका को अपनी मिसाइल शक्ति का संदेश देने की कोशिश की है। ईरान ने वीडियो में खैबर शिकन मिसाइल 900 मील की रेंज, अब एक एक करके मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए, इसको सुन लीजिए, देख लीजिए ईरान की ताकत। कौन? खैबर शिकन मिसाइल 900 मील की रेंज। और आ जाइए, हज कासिम 850 मील, गदरिच 1240 मील, यानी इजराइल में कहीं भी 1240 मील का मतलब इजराइल में कहीं भी हमला। और आ जाइए, सेजिल, ये क्या है? ये 1550 मील। और आ जाइए, इमाद 1050 मील, जैसे मिसाइलों का जखीरा दिखाया, यानी ये 1-2 नहीं है। कुछ लोग कह रहे 3000 है और मुझे तो लग रहा है कि 30,000 है। 3000 नहीं है, 30,000। पूरे शहर पटे पड़े हैं इससे। कितने रोक पाएगा इजराइल? सोचिए जरा। और हूती हाथ पे हाथ धरा बैठे रहेगा।
हिजबुल्लाह हाथ पे हाथ धरा बैठे रहेगा और हमास क्या करेगा? और बहुत मुमकिन है कि जब ये जंग शुरू हो तो तमाम जो बेस है वो अरब मना कर देंगे, साहब हम किसी के इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि उन्हें खतरा होगा। साफ साफ हूती ने भी कह रखा है, हिजबुल्लाह ने भी कह रखा है और ईरान ने भी, कि अगर आपने अपने बेस दिए तो जिम्मेदार आप होंगे, हम आपको भी बख्शेंगे नहीं। साफ साफ। अब यहां देखिए, मैं एक एक चीज जो है वो आपकी गोश गुजार कर रहा हूं। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और मैं वाकई बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने फिर कहा कि जो लोग इंटरनेशनल इशू को देखते हैं ना, वो कोई मामूली लोग नहीं होते हैं, क्योंकि ये कोई यहाँ पे वो ड्रामे वाली और वो लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं हो रही है जो आपस में लड़वाते हैं। एक सही खबर जो इंटरनेशनल न्यूज और व्यूज, तो पढ़े लिखे लोग मेरे ख्याल जो सही है कि इंटरनेशनल इशू को देखते हैं। बस दो तीन बातें और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मैं खुद आज बहुत थक गया बोलते बोलते, गला भी मेरा दर्द कर रहा है। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड ने चेतावनी दे रखी कि ईरान के पास अब मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है। अब ये किसने ये कौन कह रहा है? ये कोई ईरान अपने से तारीफ नहीं कर रहा है, अमेरिकी स्ट्रेटेजिक कमांड ने ये चेतावनी दी। अच्छा चलिए, चेतावनी अभी दी है नहीं दी छोड़ दीजिए। अरे भाई, जब अमेरिका का इलेक्शन हो रहा था तो आप बताइए ना, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि ईरान अब पहला जैसे ईरान ने, यही तो कहा था ना। और ईरान से अब जंग करना ठीक नहीं है, उससे दोस्ती करना ज्यादा मुनासिब। तो दोस्ती ऐसी होगी क्या, गुलाम बना करके तुम और जो मुल्क है उनकी तरह समझ रहे हो ईरान को। अगर ईरान को यही करना होता तो 40-45 साल सैंक्शन क्यों झेलता, ये पाबंदी क्यों झेलता? अच्छा, फिर यही सब करना होता तो फिर जो शाह पहलवी की सरकार थी तो फिर वो काफी थी। फिर इंकलाब लाने की क्या जरूरत थी? फिर इतना ही सब लोगों को शहादत देने की क्या जरूरत थी, जब सब वही करना था? वो नहीं करना। ये इंकलाब इस्लामी ईरान है, इस बात को अमेरिका को समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो ये सब जानते हैं, इस बात को समझते हैं। अब यहां पे आइए और देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड के 2025 के कांग्रेसनल पोस्चर स्टेटमेंट में कहा गया है कि ईरान परमाणु बम तो बना ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हो गई हैं। साल 2022 में यूएस सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3000 से ज्यादा, ये कब कहा था? 22 में। अभी मैंने कहा था ना, ये 22 की बात है। 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का शस्त्रागार है। इसके अलावा पिछले 10 सालों में ईरान ने अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को काफी तेजी से बढ़ाया है। ईरान ने गाइडेड मिसाइलों की संख्या को बढ़ाया है। इसके अलावा ईरान ने अपने पुराने तरल ईंधन वाले डिजाइनों से हटकर ठोस ईंधन टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपनाया है। ईरान ने पिछले 10 सालों में जिन मिसाइलों को बनाया है उनमें गाइडेड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसके तहत ईरानी मिसाइलों को टारगेट पर हमला करने में चूकने की क्षमता 10 मीटर से भी कम हो गई है। अब ये आप देख लीजिए, ये हम तो कह नहीं रहे। ग्लोबल डिफेंस न्यूज के मुताबिक ईरान के पास फतेह 110 फैमिली की सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइलें हैं, जिसे बहुत समय में मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका पता लगाना रडार के लिए काफी मुश्किल है, जो जाता है मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा तेहरान ने अपनी कई मिसाइलों को परमाणु सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया है, जिसका अर्थ है कि वे परमाणु पे लोड ले जा सकते हैं। लेकिन क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिए? फिलहाल ये एक रहस्य है। ईरान को मिसाइल उत्पादन में अरे भाई, ये सब हो गया, छोड़ो ये सब बहस।
छोड़ दीजिए सब बहस, बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं जिनको मैं अभी बयान कर सकता हूं। और यहाँ पे देखिए, अमेरिका ने हमला किया तो खामनाई के ट्रंप को 2 टूक बमबारी वाली धमकी का किया। वही कि अगर किया तो फिर आप ही सोच लीजिए कि हम क्या करेंगे। आ जाइए हमारे साथ, अनीश हिमात साहब जुड़े हुए, थैंक यू। तबरेज आलम साहब ने लिखा है कि 6,000 अमेरिकन सोल्जर ऑन ईरानियन टारगेट। ओ माय गॉड, इफ अमेरिका स्ट्राइक्स ईरान विल टेक अप स्टोन अलेक्सा इटसेल्फ। यानी उन्होंने तर्जुमा भी लिखा है कि अगर अमेरिका ने हमले किए तो इसके 60,000 फौजी ईरान के निशाने पर हैं। ईरान खुद तूफान अलेक्सा है। ये तबरेज आलम सिद्दीकी साहब ने लिखा है और इसमें दो राय नहीं है। जो तैनात हैं अभी बैरी बेड़ा लेकर के, वो हूती के निशाने पर है पूरी तरह से, मैं आपको बता, और ईरान के निशाने पर। और इजराइल का क्या आशर होगा? देखिए, ईरान ने अभी बात नहीं की, लेकिन हूती ने क्या कहा? हूती ने कहा कि हम इजराइल का क्या कर सकते हैं, ये बात नेतन्याहू को पता है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं तो सिर्फ एक तज्जिया बयान कर रहा हूं, आपके सामने बता रहा हूं। और आ जाइए, राजा सिंह राजपूत साहब लिखा है कि कत्लेआम के खिलाफ हम लोग, हाँ हम भी, क्यों? हम तो कह रहे हैं हमास को मारो ना, अगर आपकी दुश्मनी, हमास को ले आओ, पकड़ लाओ, सजा दो, जाओ लड़ो ना हमास से। लेकिन ये जो बम बरसा रहे हो, इसका मतलब ये कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप डायरेक्ट हमास से लड़ सको। आपके अंदर हिम्मत नहीं है। और या तो आपने ये सोचा था कि तमाम यहाँ के लोगों को मार के फेंक दिया जाए समुंदर में, और उसके बाद यहाँ पे हम बफर जोन बनाएं, यहाँ पे हम शॉपिंग मॉल बनाएं, यहाँ पे जो है हम जन्नत बनाई। क्या तमाशा, मामूली बात। और आ जाइए, राजा सिंह राजपूत, बिल्कुल जंग आजादी है अपने देश की, मैं वही बात कर रहा हूं। तबरेज आलम सिद्दीकी साहब कहा है, आप माफी मांगकर शर्मिंदा न करें, मैं आपकी मसरूफियात समझ सकता हूं। नहीं, ये तबरेज आलम साहब, ये थोड़ा से ऐसा हुआ कि मैं बात नहीं कर सका, और मुझे लगा था कि मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन फिर फोन भी आ गए, फिर मैं इधर चैनल से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, और आप देखिए कि मैं लेट हो गया। मैं कभी लेट प्रोग्राम करता नहीं, हो सकता है 5 मिनट हो जाए, लेकिन आज हो गया। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं तो प्रोग्राम करूंगा। 2 लोग भी अगर हमारे व्यूवर जुड़ते तब भी मैं ये प्रोग्राम करता, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो हमें जिम्मेदार बनाती है, हमें जिम्मेदारी के एहसास दिलाती है। और देखिए, आप सब लोग जुड़ चुके हैं, तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने तमाम साथियों का, और मैं समझता हूं कि और कुछ 1-2 रिएक्शंस हैं वो मैं लूं। कुल मिला करके जो बात है, मैं जो कहना चाहता कि ईरान ने साफ साफ उनको अपनी ताकत दिखा दी है, और अमेरिका ने घुटने टेक दिए। इजराइल की तो बात ही मत कीजिए, इजराइल में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा इजराइल में। इजराइल अमेरिका के भरोसे है, और जिस दिन अमेरिका कहेगा कि हटाओ नेतन्याहू को, भगाओ नेतन्याहू, उस दिन कोई उससे बचा नहीं सकता। और ये दिन आने वाले, क्या लेना देना भाई, कोई भी सरकार आए उसको अपने हिसाब से चलवाना है डोनाल्ड ट्रंप को, और ये होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए बहुत दूर नहीं है। यहाँ पे गैरतमंद और बेगैरत के दरमियान मुकाबला है। तमाम गैरतमंद इमाम खुमैनी के साथ खड़े, बिल्कुल यहाँ पे ये उनका कहना है। और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज की गुफ्तगू से जो मैं नतीजा निकाल पाया हूं, कितने लोगों ने लाइक किया है, लाइक कर दिया कीजिए आप लोग, ज्यादा से ज्यादा जब लाइक करते हैं तो उसका यूट्यूब भी जो है प्रोग्राम को फिर और फैलाता है।
ये इसका हमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप, मेरा गला आज जो है वो दर्द कर रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मुझे प्रोग्राम करना था। 45 मिनट करीब हो गए तकरीर करते हुए, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। नतीजा जो आज निकला वो ये कि अब जंग नहीं बढ़े, अब नहीं होगी जंग। डोनाल्ड ट्रंप समझ गए अमेरिका में बगावत हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, अमेरिका जो 50 स्टेट मिल करके, यूएस तभी इसीलिए कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 50 जो सितारे बने ना वो वही स्टेट है। मैं तो 8 स्टेट जा भी चुका हूं। वहां बगावत हो जाएगी, स्टेट टूट जाएंगे। कई स्टेट भुखमरी के शिकार होने, आपको हैरत होगी अगर मैं ये कह रहा हूं, भुखमरी के शिकार ऐसे ऐसे मुल्क है वहां पे, सब बिखर जाएंगे जैसे सोवियत यूनियन बिखर गया अगर आप डोनाल्ड ट्रंप ने गलती की। सब ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा, इसलिए नहीं होगी। दूसरा, इजराइल भी, इजराइल के अंदर मुखालफत हो रही। तो कुल मिलाकर के अब सीज फायर होगा और या फिर इजराइल साफ होगा, जैसा कि फजील साहब का कहना। यहीं पे आज प्रोग्राम को मैं खत्म करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि जंग रोक दी जाए, जंग न बढ़े, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। बातचीत होनी चाहिए और बातचीत में भी ये बात हो कि फिलिस्तीन को आजाद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर, गुड नाइट। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जाकिर साहब भी आ गए, उनका भी, जाकिर अहमद खान साहब, अहमद रजा साहब, देखिए मुमताज भाई, अरब देश सबसे बड़े अरे भाई छोड़िए गाली देने से, क्या आप क्यों रोज रोज उन्हीं के बारे में। अरे ठीक है भाई, जब मामला ठीक हो जाएगा सब साथ आ जाएंगे, चिंता मत करो, फिक्र मत करो, रोज रोज वही बात मत लिखो। हम किसी को ये लकब नहीं देना चाहते, हम ये सब बात ही नहीं करते, कौन गद्दार कौन क्या। अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए। शब खैर, गुड नाइट। अहमद रजा भाई, गुड नाइट।